Good morning students, I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 8 civics chapter 3 why do we need a parliament part 4. थर्ड पार्लियामेंट का फंक्शन हम पढ़ रहे हैं लॉ मेकिंग. लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. सिग्निफिकेंट फंक्शन है क्योंकि मेन फंक्शन है पार्लियामेंट का. पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर भी कहा जाता है और इसका मेन फंक्शन ही यही होता है लॉ मेकिंग. तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं. पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहाँ आते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेम्बर्स एज ऑल्सो मेम्बर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़. रूरल मेम्बर्स भी होते हैं और जो रीजनल पार्टीज क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं वहाँ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं. ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिगिनिंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट. वे लोग जिनको अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था वो भी इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आ रहे हैं. There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. जो दलित हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनको अभी तक पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था, उनकी नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है. Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in लोक सभा इलेक्शन in different years. ये टेबल दिया हुआ है जिसमें अलग अलग ईयर्स में जो लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है लोकसभा में उसमें बताया हुआ है. फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो 1951 से 52 में हुए थे उसमें 61.16% वोटर पार्टिसिपेट किया था. फोर्थ 1967 में हुए थे उसमें 61.33 ने किया था. फिफ्थ 1971 में इलेक्शंस हुए थे 55.29% पार्टिसिपेट किया था पब्लिक ने. 16th जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे 2014 में उसमें 66.40% पीपल ने पार्टिसिपेट किया था. उससे पहले 15th लोकसभा इलेक्शन 2009 में हुए थे उसमें 58.19% पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया था. Looking at this table, would you say that people's participation during the past 65 years has decreased, increased, been stable after initial increase? तो हम देखते हैं, देखो इनिशियल स्टेबल रहा, देन डिक्रीज़ हुआ 71 में, 77 में इंक्रीज़ हुआ, 84, 85 में इंक्रीज़ हुआ, देन 91, 92 में फिर डिक्रीज़ हुआ, 2004 में इंक्रीज़, 2009 में थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है और 2014 में फिर से इंक्रीज़ हुआ. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. बिल्कुल perfect reflection इसमें नहीं शो होता है. There is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. कि ऐसे सोसाइटी का पार्ट जो हिस्ट्री में मार्जिनलाइज थे, हाशिए पे थे, वो मेन जो डेवलपमेंट का था एरिया था उसमें वो आ नहीं पा रहे थे, उन लोगों को अब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट. और इसके लिए उनके लिए क्या किया गया है कि पार्लियामेंट में कुछ सीट्स उन लोगों के लिए मार्जिनलाइज जो पीपल्स थे हिस्ट्री में उनको सीट्स रिजर्व की गई है. फॉर SC एंड ST. ये कौन लोग हैं. SC शेड्यूल कास्ट एंड ST शेड्यूल ट्राइब्स. शेड्यूल ट्राइब्स में वो लोग जो जंगलों में रहते हैं, पिछली क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं, भील मीना. और SCs में वो लोग जो सोशली मार्जिनलाइज रखे गए थे, उनके साथ इक्वलिटी का बिहेव नहीं किया जाता था, तो वो लोग डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो उन लोगों को स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई है ताकि उनका डेवलपमेंट जो हो सके, उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिल सके. This has been done so that the MP elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट, ताकि वो लोग दलित को SCs का रिप्रेजेंटेशन कर सके और आदिवासी जो है वो STs जो है वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कर सके. Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, ये सजेस्ट किया जा रहा है काफ़ी टाइम से. दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड. अभी तक इस पर डिसीजन नहीं हो पाया, अभी तक ये डिबेट का सब्जेक्ट बना हुआ है. 60 years ago only 4% ऑफ MPs वर वुमेन. 60 साल पहले कितनी वुमेन्स थी. ओनली 4% रिप्रेजेंटेशन था वुमेन का. एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबव 11%. केवल 11% से थोड़ा ज़्यादा है. दिस इज़ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट द हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन. जब आधी आबादी वुमेन है, महिलाएं हैं, तो केवल 11% रिप्रेजेंटेशन
सही नहीं है, तो इसके लिए वुमेन के लिए स्पेशल रिजर्वेशन ज़रूरी है. It is issue of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. कि क्या सही representative आ रहा है. The fact that we can ask these questions and are working towards answers is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. कि लोगों का विश्वास है, इसमें स्ट्रेंथ है कि हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रह रहे हैं. ये फ़ोटो दिया हुआ है. द अबव फोटो शोज़ ए फ्यू वुमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आपको इसके क्वेश्चन करने हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. दैट्स फॉर ऑल टुडे. हैव ए नाइस डे.